गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है वो है वाच्य। वाच्य वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन। वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन। परिवर्तन आज हम इसी विषय पर परिचर्चा करेंगे, वाच्य तथा वाच्य परिवर्तन पर। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? वॉइस, VOICE। वॉइस, इसको वाच्य को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वॉइस, यानी कि वॉइस एंड वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन। वॉइस एंड वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब सबसे पहले वाच्य की परिभाषा जानेंगे। वाच्य कहते किसे हैं? वाच्य कहते किसे हैं? वाच्य, वाच्य का मतलब है वाणी। वाच्य का मतलब है वाणी। क्या मतलब है? वाणी। यानी कि वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? वाणी। अब ये जो वाणी है, ये अंग्रेजी के शब्द वॉइस का हिंदी रूपांतर है। ये जो वाणी शब्द है ये अंग्रेजी के वॉइस का हिंदी रूपांतर है। हिंदी रूपांतर, ठीक है। और ये हिंदी रूपांतर है। वाच्य कहने या बोलने के विषय को कहते हैं। वाच्य किसको कहते हैं? कहने या बोलने के विषय को ही वाच्य कहते हैं, ठीक है। अब जो ये वाच्य है, एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से कहते हैं। एक ही बात है, एक बात है, उस एक बात को हम अलग अलग तरीके से कहते हैं। और ये जो अलग अलग तरीका हम प्रयोग करते हैं इसको हम क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? वाच्य। अब ये अलग अलग तरीका कैसे है? अब देखिए, जैसे मैंने मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये तो हिंदी में है, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब इसका जो अंग्रेजी में इसको अगर अंग्रेजी में इसका अनुवाद करें तो क्या बन जाएगा? आई रीड द बुक। आई रीड द बुक, ठीक है भाई। आई रीड द बुक, ये अंग्रेजी में बन जाएगा। अब इस बात को, मैंने पुस्तक पढ़ी, इस बात को अगर दूसरे तरीके से लेके चले तो क्या बनेगा? मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ठीक है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ये बात हिंदी में हमने कैसे की? एक आपने तो कैसे बोल दिया? मैंने पुस्तक पढ़ी। और इसी बात को जब हम दूसरे तरीके से कहते हैं तो क्या बन जाएगा? मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब अंग्रेजी में क्या बन जाएगा? द बुक वॉज रीड बाय मी। द बुक द बुक वॉज द बुक वॉज रीड बाय मी। यानी कि ये तो बात है एक्टिव वॉइस की, और ये क्या हो गया? पैसिव वॉइस। अंग्रेजी में ऐसे ही करते हैं ना, इसको हम इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं। आई रीड द बुक यानी कि मैंने पुस्तक पढ़ी और मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। द बुक वॉज रीड बाय मी। द बुक, आई किस में चेंज हो गया? मी में चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना अंग्रेजी में। तो ये वाच्य है कि जो वाक्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, क्रम की प्रधानता है, या भाव की प्रधानता है? वाक्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता है, क्रम की प्रधानता है, या भाव की प्रधानता है? उसको क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। यानी कि इसकी जो शाब्दिक परिभाषा लेके चले तो क्या बनेगी?
क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। यानी कि वाक्य में जो कही गई बात है, वाक्य में जो कही गई बात है, वो कही गई बात किसके द्वारा है? कर्ता के द्वारा है, कर्म के द्वारा है या फिर भाव के द्वारा है। यानी कि जो इसका शाब्दिक अर्थ ही है कि वाक्य में हमें क्या देखना है, किसकी प्रधानता है, सब्जेक्ट की प्रधानता है, ऑब्जेक्ट की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? वाच्य कहते हैं। अब दो एग्जाम्पल बताए मैंने पुस्तक पढ़ी, आई रीड द बुक, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, द बुक वाज रीड बाय मी। यानी कि एक बात को हम दो तरीके से कह सकते हैं। अब अन्य एग्जाम्पल देख सकते हैं ऐसे ही, जैसे लड़की ने खाना खाया, जैसे अन्य एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करना। लड़की ने खाना खाया, लड़की ने खाना खाया। ठीक है, अब एक तो ये बात है। अब अंग्रेजी में इसको एक्टिव वॉइस के रूप में अगर चेंज करें तो क्या बन जाएगा? द गर्ल एट फूड, द गर्ल एट फूड। ठीक है, और अब इसी को लड़की ने खाना खाया, अब इसी बात को, इसी वाक्य को दूसरे तरीके से अगर हम बोले, लड़की के द्वारा खाना खाया गया, लड़की के द्वारा खाना खाया गया। ठीक है, अब इसका अनुवाद अगर करें हम तो क्या बनेगा? फूड वाज ईटन बाय द गर्ल, फूड वाज ईटन बाय द गर्ल। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? एक ही बात को हमने दो तरीके से बोल दी। एक ही बात को, जैसे हम कविता पढ़ते हैं, एक टीचर तो क्या करता है, उस कविता को लय तुक ताल के साथ, जैसे एक गीत होता है ऐसे उस कविता को पढ़ता है, और एक टीचर उसे सामान्य रूप से सीधे बोल देता है उन पंक्तियों, काव्य पंक्तियों को। तो सभी का अपना तरीका होता है बोलने का, बातें करने का। तो ये है वाच्य। वाच्य का मतलब क्या हुआ कि वाक्य में जो बात कही गई है, वाक्य में जो बात कही गई है उसमें किसकी प्रधानता है? कर्म की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है या भाव की प्रधानता है? उसको ही क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? वाच्य। अब जो ये वाच्य है, ये वाच्य, ये हिंदी में तीन तरह के होते हैं। हिंदी में तीन तरह के होते हैं और अंग्रेजी में ये दो तरह के होते हैं। हिंदी में अगर चले तो ये कैसे होंगे? एक तो हो गया आपका कर्तृवाच्य, ठीक है, और दूसरा हो गया कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, और तीसरा हो गया भाववाच्य, भाववाच्य। कुछ किताबों में ये इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन आप इसको छोड़ दीजिएगा। जो हम दो तरीके से लेके चलेंगे। जो वाच्य के वेद हैं वो कितने हैं? दो वेद हैं। वाच्य यानी कि कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक है हमारा कर्तृ, एक है कर्तृवाच्य और दूसरा है अकर्तृवाच्य। दूसरा क्या है? अकर्तृवाच्य। ठीक है भाई, समझ आई बात? इसको तो अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस बोलते हैं, एक्टिव वॉइस, ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस यानी अकर्तृवाच्य। अब कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्ता की
प्रधानता होती है, जिस वाक्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, उसको हम क्या कहेंगे, कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है। और अकर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य अ उपसर्ग का प्रयोग कर दिया इसमें। अ का मतलब है के बिना, अ का मतलब क्या हो गया, के बिना। तो जिसमें कर्ता की प्रधानता नहीं है, जिसमें कर्ता की प्रधानता नहीं है, कर्ता रहित है, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, अकर्तृवाच्य कहते हैं। यानी कि किसकी प्रधानता होगी, कर्म की प्रधानता होगी या फिर भाव की प्रधानता होगी, उसे हम क्या कहेंगे, अकर्तृवाच्य। अब जैसे इसका एग्जाम्पल है कर्तृवाच्य का, कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल लेके चले हम। जैसे जैसे है उज्जवल निबंध लिखता है, उज्जवल, उज्जवल निबंध, निबंध लिखता है, लिखता है। ठीक है, ये तो है कर्तृवाच्य। और अकर्तृवाच्य का, अकर्तृवाच्य, इसी बात को अकर्तृ में लेके चले, यानी कि इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, उज्जवल, उज्जवल के द्वारा, उज्जवल के द्वारा निबंध लिखा जाता है, उज्जवल के द्वारा निबंध लिखा जाता है, जाता है। ठीक है भाई, समझ आई बात। ये क्या हो गया, ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका कर्तृवाच्य का। और ये दूसरा जो एग्जाम्पल हो गया, ये किसका हो गया, अकर्तृवाच्य का। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, अकर्तृवाच्य का। अब ये जो अकर्तृवाच्य है, ये अकर्तृवाच्य के दो भेद हो गए। अकर्तृ को भी हमने कितने भागों में बांट दिया, दो भागों में। ठीक है, अकर्तृ के दो भेद हो गए, एक है कर्मवाच्य, एक क्या है, कर्मवाच्य, और दूसरा है भाववाच्य, दूसरा क्या है, भाववाच्य। यानी कि वाक्य में जब कर्म हो भी लेकिन उसका कोई काम ही नहीं, पूरा का पूरा जो फोकस है किस पर पड़ता है, क्रिया का ऑब्जेक्ट पर, क्रम पर। जब वाक्य में क्रम की प्रधानता होगी उसे क्रमवाच्य कहते हैं। और वाच्य में जब न तो कर्ता की प्रधानता हो और न ही क्रम की प्रधानता हो, सिर्फ किसकी प्रधानता होगी, जो क्रिया ने काम किया है वो पूरा का पूरा किस पर फोकस डाल जाए, भाव पे। यानी कि न कर्ता की आवश्यकता न क्रम की आवश्यकता, सिर्फ भाव की आवश्यकता होगी, उसे हम क्या कहेंगे, भाववाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य। अब इनका जो एक एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा कर्मवाच्य का। जैसे कर्मवाच्य में हम पीड़ितों को सहायता, सरकार के द्वारा जनता पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, सरकार, सरकार के द्वारा, सरकार के द्वारा जनता पर करोड़ों, करोड़ों रुपए, रुपए खर्च कर दिए गए। ठीक है, ये तो हो गया आपका कर्मवाच्य का एग्जाम्पल। अब भाववाच्य का एग्जाम्पल आप देखोगे तो क्या जाएगा, उससे बैठा नहीं जाता, उससे, उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता, उससे पढ़ा नहीं जाता, उससे नाचा नहीं जाता। ठीक है, उससे चला नहीं जाता, बच्चों से रात भर कैसे सोया जाएगा। ये सभी किसमें है, ये सभी आएंगे भाव में। अब इसमें तो क्या है, सरकार के द्वारा जनता पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। अब इसमें पूरा का पूरा जो फोकस है वो किस पे जाएगा, ऑब्जेक्ट पर। और इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट
भले हो भी, लेकिन उन पर फोकस में जाके ये जो आपकी वर्ब है पूरा का पूरा जो काम करेगी, ये वर्ब करेगी, क्रिया करेगी। समझ आई बात? ये है आपका भाववाच्य और ये है कर्मवाच्य। ये क्या है? कर्मवाच्य। अब इसमें जो बात है, जैसे एक अन्य एग्जाम्पल है, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करना। जैसे रमेश खेल रहा है, रमेश खेल रहा है। तीनों के एक एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे रमेश खेल रहा है, रमेश खेल रहा है, ये तो है कर्तृवाच्य का, कर्तृवाच्य का। ठीक है भाई, रमेश खेल रहा है। अब दूसरा है रमेश के द्वारा, रमेश के द्वारा खेला जा रहा है, जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? अब ये आपका क्रमवाच्य हो गया। लेकिन क्रम में अब इसमें ये तो नहीं पता, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, रमेश के द्वारा क्या खेला जा रहा है, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये तो नहीं है। अब यहाँ पे रमेश के द्वारा फुटबॉल, फुटबॉल खेली जा रही है, ठीक है, या क्रिकेट खेली जा रही है, ये लिखोगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। अब तीसरा है, तीसरा, तीसरे में आप बताओगे मुझसे खेला नहीं जा रहा, मुझसे, मुझसे, मुझसे खेला नहीं जा रहा, जा रहा। ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है, ये जो है दोनों के दोनों कर्म और भाव, ये किस में आएंगे? एकर्त्री में, यानी कि ये पैसिव वॉइस के पार्ट है। अंग्रेजी में तो पैसिव वॉइस के पार्ट है, लेकिन हिंदी में इसके दो भेद हो गए, एक क्रमवाच्य और दूसरा भाववाच्य। एक क्रमवाच्य और दूसरा भाववाच्य, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ दो ही प्रयोग होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। और हिंदी में तीन प्रयोग होते हैं, कर्त्री जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म जिसमें क्रम की प्रधानता होती है, भाव जिसमें क्रिया की प्रधानता होती है। समझ आई बात? अब आगे देखिए आप, इसका सिलसिलेवार अगर अच्छे से करें, इसमें कर्तरी को और कर्म को, इसको कर्तरी को और अकर्तृवाच्य को, अब इसके जो नियम है वो नियम जानेंगे हम नियमों के संदर्भ में। जो कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य और दूसरा अकर्तृवाच्य, अकर्तृवाच्य, इन दोनों के अपने अपने नियम हैं। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक, यानी कि कर्म के आधार पर जो क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो तरह की, एक सकर्मक और दूसरी अकर्मक। इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें पुल्लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, इसमें एक वचन में भी बात हो सकती है और बहुवचन में भी बात हो सकती है, दोनों का प्रयोग होता है। एक वचन में भी बात हो सकती है और बहुवचन में भी इसमें बात हो सकती है। ठीक है, और इसमें इसमें क्या है, सकारात्मक, सकारात्मक, किसी भी चीज को सकारात्मक रूप में दिखाने के लिए किसका प्रयोग हो सकता है? किसका प्रयोग होगा? सकना शब्द का। अगर किसी चीज को नकारात्मक रूप में दिखाना है, नकारात्मक रूप में, नकारात्मक रूप में दिखाने के लिए, तो भी किसका प्रयोग होगा? सकना शब्द का। कहने का मतलब ये है
अगर आप किसी चीज के लायक हो, काबिल हो, योग्य हो, समर्थ हो, यानी कि समर्थता दिखाने के लिए सकना शब्द का प्रयोग होगा, और असमर्थता दिखाने के लिए भी सकना शब्द का प्रयोग होगा। यानी कि आप किसी चीज के लायक हो और लायक नहीं हो, इन दोनों के लिए इसमें किसका प्रयोग होगा? सकना शब्द का। समझ आई बात? दूसरा, अकर्तृवाच्य। अकर्तृ में हम सबसे पहले कर्म के विषय में जानेंगे, कर्म वाच्य के। ठीक है, इसमें जो है, इसमें सिर्फ सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। कौन सी क्रिया का? सकर्मक क्रिया का। दूसरा, इसमें जा धातु का प्रयोग होता है, जा धातु का। ठीक है भाई, इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों का प्रयोग होता है। एक वचन का भी प्रयोग हो सकता है और बहुवचन का भी प्रयोग हो सकता है। इसमें से या के द्वारा, से या के द्वारा या द्वारा, इन कारक विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी कि कौन सी कारक विभक्ति का? कर्ता ने कर्म को करण से, करण, जो करण कारक विभक्ति है, सिर्फ उस कारकीय विभक्ति का प्रयोग होगा, बाकी अन्य कारकीय विभक्तियों का इसमें प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, यानी कि से या के द्वारा का प्रयोग होगा। समझ आई? इसमें जो बात है कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में क्या है कि कर्मवाच्य के अंदर जो अंत में क्या मिलेगा? आ। अंत में, क्रिया के अंत में जो क्रिया है उसके अंत में या तो क्या मिले? आ मिले, आ मिलेगा, या फिर ए, या क्या मिलेगा? ए, या ए मिले, या मिले। ठीक है, ये भी आपको क्या मिलेंगे? कर्मवाच्य के अंत में मिलेंगे। कर्मवाच्य के अंत में जो क्रिया होती है ना, उनके साथ ये लगे हुए होंगे। और क्या होगा? एक इसमें जो हम आपस में एक दूसरे में चेंज करेंगे ना, एक इसको इसमें चेंज करेंगे, तो इसमें जिस काल का प्रयोग हुआ है इसमें भी उसी काल का प्रयोग होगा, इसमें भी उसी काल का प्रयोग होगा। अब इसी के अंदर जो दूसरी बात है भाववाच्य में, भाववाच्य में इसमें क्या है? इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक क्रिया का। ठीक है, और इसमें भी जा धातु का प्रयोग मिलता। ठीक है, इसमें जो बात है अन्य पुरुष में बात की जाएगी, यानी कि अन्य, इसमें जो बात है एक वचन में बात होगी, और इसमें जो बात है वो पुल्लिंग में बात होगी, पुल्लिंग में, पुल्लिंग में जो अकर्मक क्रिया है, और इसमें से का प्रयोग होता है। से नहीं, इसमें क्या होगा? से तो होता ही है, लेकिन से कैसे प्रयोग होगा? जब नकारात्मक बात होगी, यानी कि नेगेटिव वाक्य होगा, नेगेटिव वाक्य होगा तो उस समय से का प्रयोग होगा। ठीक है, समझ आई बात? और इसमें भाववाच्य में नहीं शब्द का प्रयोग मिलेगा, नहीं शब्द का। किस शब्द का प्रयोग मिलेगा? नहीं शब्द का। ठीक है, अब हमें क्या देखना है? एक तो ये बात है, और एक इसमें भाववाच्य में एक बात हो रहा है, जो ये अकर्मक क्रिया है ये 90% यूज होती है, 10% जो इसमें सकर्मक क्रिया यूज होगी। जो 10% क्रिया है वो कौन सी प्रयोग होगी? इसमें सकर्मक, और 90% इसमें अकर्मक। ये आपको एग्जाम्पल बताऊंगा 10% कैसे इसमें सकर्मक क्रिया प्रयोग होती है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है
जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमें क्या देखना है, उस समय हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जो कर्तृवाच्य के नियम है उनको हम छोड़ देंगे। मान लीजिए कोई वाक्य ऐसा आ गया कर्तृवाच्य का और उसे हमें किस में बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्तृ के नियमों को छोड़ देंगे और किसके नियमों को अपना लेंगे, हम कर्मवाच्य के नियमों को अपना लेंगे। किसके नियमों को, कर्मवाच्य के। ठीक है, अगर कर्मवाच्य से कर्तृ में बदलेंगे तो उस समय कर्म के नियमों को छोड़ के हम किसके नियमों को देखेंगे, कर्तृवाच्य के जो नियम है, कर्तृवाच्य में जिन नियमों का प्रयोग होता है उसे हम क्या करेंगे, कर्तृ के नियमों को अपना लेंगे, कर्म के नियमों को छोड़ देंगे। ठीक है, समझ आई बात। ऐसे ही जब कर्तृवाच्य को भावाच्य में बदलेंगे तो इसके नियम छोड़ के इसके नियम अपना लेंगे और इसके जब इसको इसमें बदलेंगे, भाव को कर्तृ में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, भाव के नियमों को छोड़ देंगे और इसके नियमों को अपना लेंगे। समझ आई बात। अब जैसे एग्जाम्पल है, मान लीजिए ये है राम जाता है, एग्जाम्पल है राम जाता है। ये जो एग्जाम्पल है ये कर्तृवाच्य का है। और भी नियम आएंगे वो साथ के साथ में आपको बताता जाऊंगा। जो अभी ये नियम बताए हैं ना, इनके अतिरिक्त और भी नियम है, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम्पल करेंगे वैसे वैसे आपको वो नियम उन नियमों से भी अच्छे से अवगत कराते जाएंगे। ठीक है भाई, जैसे ये है नियम, ये एग्जाम्पल आपका राम जाता है, राम जाता है। अब हमें ये चीज देखनी है, अब यहाँ पर अगर वाक्य की जो समाप्ति है, वाक्य की समाप्ति अगर सामान्य वर्तमान काल में हुई है तो जब हम इसको क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे कर्मवाच्य में, तो वहां पर भी हमें सामान्य के रूप में ही प्रयोग करना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ वर्तमान है तो वहां भी वर्तमान, यहाँ पर भूतकाल के रूप में समाप्ति है तो यहाँ पर भी भूतकाल के रूप में समाप्ति होगी। समझ आई बात। अब इसको राम जाता है तो इसको अकर्तृ में बदलेंगे, यानी कि कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, राम द्वारा, राम द्वारा, राम द्वारा जाया जाता है, राम द्वारा जाया जाता है, या राम से जाया जाता है। से आ जाएगा तो भाव में जाएगा, के द्वारा या द्वारा आ जाएगा तो क्रम में चला जाएगा। समझ आई बात। अब और एग्जांपल है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन, मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसमें है ना, देखो एक बात का ध्यान रखो, ये राम जाता है यानी कि पूरा का पूरा जो फोकस गया है क्रिया का वो किस पे गया है, काम पूरा का पूरा सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट पर। ठीक है, अब मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें मोहन है तो सब्जेक्ट है तो, लेकिन लेकिन जो पुस्तक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुई है तो क्रिया का जो पूरा का पूरा फोकस गया है वो किस पे गया है, पुस्तक पर गया है, न कि मोहन पर। ठीक है, समझ आई बात। अब इसमें जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, मोहन के द्वारा, मोहन के द्वारा पुस्तक, पुस्तक पढ़ी जाती है, पढ़ी जाती है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब सब्जेक्ट है तो इसमें, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र का है, जो सब्जेक्ट है मोहन ये नाम मात्र का है, पूरा का पूरा जो फोकस है, पूरा का पूरा ध्यान किस पे है, पूरा का पूरा जो जोर है वो किस पे है, पुस्तक पर। यानी कि पुस्तक यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में है, पुस्तक क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है, और जब क्या होगा, कर्तृवाच्य से, कर्तृवाच्य की क्रिया और कर्तृवाच्य से
कर्मवाच्य में बदलेंगे तो उस समय कर्तृवाच्य की जो क्रिया है उस क्रिया को हम सामान्य भूतकाल के रूप में बदल देते हैं। सामान्य भूतकाल के रूप में। सामान्य भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, अंग्रेजी में 4 करते हो आप, अंग्रेजी में 4 पार्ट होते हैं, हिंदी में इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, और पूर्ण भूतकाल। इस प्रकार से हम इसके 6 भेद पढ़ते हैं। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे तो कर्तृवाच्य की जो क्रिया है उसको कर्मवाच्य में बदलेंगे तो वो सामान्य भूतकाल में बदली जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे है बच्चा निबंध लिखता है, बच्चा निबंध लिखता है, बच्चा निबंध लिखता है, ठीक है, बच्चा निबंध लिखता है। इस वाक्य में किसकी प्रधानता है? सब्जेक्ट की, बच्चे की। अब इसको अगर कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? बच्चे से निबंध लिखा जाता है, बच्चे से निबंध लिखा जाता है, ठीक है भाई, बच्चे से निबंध लिखा जाता है। जैसे मैं खाना नहीं खाऊंगा, एक बात का और ध्यान में रखना, जो नहीं शब्द है ना, नहीं, ये कर्मवाच्य में भी प्रयोग होता है, ये कर्तृवाच्य में प्रयोग होता है और ये भाववाच्य में प्रयोग होता है। यानी कि कहने का जो मेरा मतलब है वो ये है कि नहीं शब्द से संबंधित आपको 3 एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें कर्तृवाच्य भी होगा, कर्मवाच्य भी होगा और भाववाच्य भी होगा। ठीक है भाई, ये इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब देखिए इसमें और एग्जाम्पल है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा या मेरे द्वारा खाना नहीं खाया जाएगा। रमा गीत गा रही है, रमा गीत गा रही है, रमा के द्वारा गीत गाया जा रहा है, रमा के द्वारा गीत गाया जा रहा है, ठीक है, समझ आई बात। अब इसमें जो बात है कर्मवाच्य में हम क्या करेंगे? कर्मवाच्य में जब मान लो कर्म को हम कर्तरी में बदलते हैं, यही बात है। बच्चे मान लो ये है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उस समय हम क्या कर देंगे? के द्वारा हटा देंगे, ठीक है, और ज्यादा तो हटा देंगे, और क्या हो जाएगा? ये जो सामान्य भूतकाल के रूप में प्रयोग की है उसको हटा के हम क्या करेंगे? सामान्य वर्तमान के रूप में उस क्रिया को लेके जाएंगे, ठीक है। ता ते ती, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो कहने का मतलब ये है इसके नियमों को हटा के, कर्मवाच्य के नियमों को हटा के सिर्फ हम किसके नियमों को एडॉप्ट करेंगे? हम इसके कर्तृवाच्य के नियमों को एडॉप्ट करेंगे। समझ आई बात? अब ये तो एग्जाम्पल है कर्तृ से कर्म में बदलने के। अब कुछ जो एग्जाम्पल है वो क्या है? जब हम कर्तृवाच्य से इसे कर्तृ से भाव में बदलते हैं, कर्तृ से भाव में। पक्षी रात में सोते हैं, मान लो ये है पक्षी रात में सोते हैं, ये एग्जाम्पल किसका है? कर्तृवाच्य का है। और इसको अगर भाव में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा वो देखिए आप, पक्षी रात में सोते हैं, पक्षी रात में सोते हैं, ठीक है भाई, पक्षी रात में सोते हैं। अब इसको, ये है हमारा कर्तृवाच्य का, और इसको भाव में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा? पक्षियों के द्वारा रात में सोया जाता है, पक्षियों के द्वारा रात में सोया जाता है, ठीक है, या पक्षियों से रात में सोया जाता है।
और उमेश हंसा, कुछ एग्जाम्पल ऐसे आएंगे, उमेश उमेश हंसा। अब ये कर्तृवाच्य का एग्जाम्पल है। अब इसको जब हम किस में बदलेंगे, भाव में बदलेंगे, तो भाव में क्या बन जाएगा इसका, उमेश से हंसा गया, उमेश से हंसा गया। एक बात और है, जो भाववाच्य है ना, भाववाच्य में ज्यादातर से का प्रयोग होता है, इस बात का ध्यान रखना। भाववाच्य में अधिकतर से का प्रयोग होता है, ठीक है। और एक और बात बताऊं कि के द्वारा या द्वारा कुछ किताबों में, गोल्डन में या व्याकरण की किताबों में भाव में मिलेगा, लेकिन अधिकतर से का प्रयोग होता है। ये गलत प्रकाशन किए जाते हैं, इनका जो प्रकाशन है वो गलत हो जाता है कई बार, ठीक है। अब और अन्य जो एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए ये है, मैं चुप नहीं बैठ सकता, मैं चुप नहीं बैठ सकता। अब देखिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सकना शब्द आएगा, अब इसमें नहीं शब्द भी आ गया, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल है, ये है कर्तृवाच्य का, कर्तृवाच्य का, ठीक है। मैं चुप नहीं बैठ सकता। अब इसको अगर कर्म में बदले तो क्या बनेगा, मेरे द्वारा चुप नहीं बैठा जा सकता, मेरे द्वारा चुप नहीं नहीं बैठा जा सकता। जा धातु का प्रयोग आ गया, सकना शब्द का प्रयोग भी आ गया, ये पहचान के लिए है, मेरे द्वारा चुप नहीं बैठा जा सकता, ठीक है। अब इसका जो भाव बदलेंगे, मैं चुप नहीं बैठ सकता, भाव क्या बन जाएगा इसका, मुझसे चुप नहीं बैठा जा सकता, मुझसे मुझसे चुप, क्योंकि पहले ही बताया था मैंने, थर्ड पर्सन में बात जाएगी इसमें भाववाच्य में। अन्य क्या होते हैं, जो ये है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम, वो तीन तरह का होता है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, देखो समझ आई बात। मुझसे